हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज मी जोशी सर एंड स्टार्ट करते हैं आज के अगले सेशन में। तो दोस्तों, सेवन सेम के लिए जो डीएमएस सब्जेक्ट था या जो भी डीएमएस सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, उसमें वी आर स्टार्टेड विद डिजाइन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। एंड ये डिजाइन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमने एक सीरीज शुरू किया है जहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे डिजाइन कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए, लास्ट सेशन तक हमने बेसिक काम किया था। आज द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करेंगे एंड यस, वो काम होगा इम्पेलर डिजाइन का। तो दोस्तों, आज हमें वेलोसिटी डायग्राम लगेगी, आज हमें बुलेट्स लगेंगे, आज हमें कर्व्ड पार्ट लगेगा। वी रिक्वायर द नॉलेज फ्रॉम द टर्बो मशीनरी। तो स्टार्ट करते हैं डिजाइन ऑफ इम्पेलर के साथ। तो चलिए, आप भी वहां पे लिखेंगे, हम भी लिखेंगे एंड एक साथ आगे जाने की बात करेंगे। द टाइटल इज डिजाइन ऑफ इम्पेलर। When we move into the impeller, सबसे पहले हमें लिखना है the material which is used for the impeller। तो चलिए नोट करते हैं। Material for the impeller is cast steel. So what is the material? It is a cast steel. Second, there are different types of impellers which are available in the system, and the types are closed impeller, semi open impeller या open impeller। इसमें से हम लोग एक impeller सिलेक्ट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ impeller में ऑप्शंस आर closed, open, या what we can say semi open। पर हम सभी को पता है सर, पंप में पूरा का पूरा कवर होता है किसिंग के अंदर। तो बेटा, इट इज नॉट एन ओपन इम्पेलर, इट विल बी एन क्लोज इम्पेलर। तो उसके नीचे लिखेंगे सिलेक्टिंग ए क्लोज इम्पेलर, जस्टिफिकेशन सिलेक्टिंग ए क्लोज इम्पेलर फॉर clean water and low viscosity fluids. So, in which cases closed impeller will be selected? So, what is our selection? Selection is closed impeller, and एक closed impeller कभी आएगा आप वहां पे नोट कर सकते हैं। It is used for handling clean water या any fluid which are of less density या less viscosity। हायर डेंसिटी चलेगा लेकिन विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। तो ओपन इम्पेलर कभी यूज करते हैं, उसे यूज ही नहीं करते। क्या करते सर? जनरली जब आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करेंगे, व्हेन व्हाट वी कैन से द वाटर या द लिक्विड फ्लूइड्स व्हिच आर हैंडल्ड विल बी मडी, इन सच केसेस ओपन इम्पेलर्स आर यूज्ड। So right now we are going for clean water, so we are using a closed impeller. But as a knowledge, you can say whenever higher viscosity fluids are there, then the muddy water is there, we can go for open impeller. तो चाहे तो आप नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। So when we enter into the impeller, the most important thing what we require are the vents of the impeller. तो इम्पेलर के ऊपर जो वेंट्स होते हैं, कर्व्ड वेंट्स होते हैं, वो कौन से शेप के होते हैं, कैसे पार्ट होता है, चलिए उसके लिए एक छोटा सा उसका सिंपल डायग्राम बनाते हैं इम्पेलर के ब्लेड का। तो दोस्तों, इम्पेलर के ब्लेड का डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। होप सो सारे बच्चे मेरे साथ ही काम कर रहे हैं। तो इट इज नो वेटिंग डूइंग एट लेटर पार्ट, करना तो साथ में ही है, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। तो एक बढ़िया सा डायग्राम बना देते हैं हम लोग। इट इज समथिंग अ क्राउड व्हेन हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो उसका आप प्यार से डायग्राम बना दो। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिमेंशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड? एक है होता है उसका इनर एंड एंड दूसरा होता है आउटर एंड। तो जो छोटा वाला है उसे हम लोग कहते हैं आउटर, एंड जो
बड़ा वाला है उसे कहते हैं इनर एंड। तो dimensions which are available at inner and outer end will be, it is a B1. The thickness considered is 1. The thickness considered is T2 and it is B2. So we can draw a symmetrical line for that part. अभी इस शेप से हमें समझ में आया होगा कि सर शेप थोड़ा चेंज होते जाता है, ब्लेड्स चेंज होते हैं डिमेंशन में, एंड इसका यूज हम लोग नीचे करते हैं जब भी हम लोग कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चेक करना, है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं उसके स्पीड के साथ। तो हमेशा सबसे पहले हम लोग आउटलेट पे काम करेंगे। तो एट आउटलेट हम सबको पता है आउटलेट का नंबर क्या है बेटा, 2 है, और हम लोग वहां पे लिख सकते हैं सिलेक्टिंग द या कैलकुलेटिंग द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ इम्पेलर। तो द वर्डिंग विल बी टेंजेंशियल, श्योर ये इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। इट इज द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ इम्पेलर। वो भी कहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, आउटलेट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम सभी को पता है फॉर्मूला दैट वाज स्टडीड। अब ये जो सारे फॉर्मूलाज है ना दोस्तों, ये हम सभी ने टर्बोस में पढ़े हुए हैं, एंड कुछ थोड़े से यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया हुआ है। तो इट इज 2G H मैनोमेट्रिक है, 2G रूट ऑफ H मैनोमेट्रिक है। अभी इसमें जो नया है शायद किसी को लगेगा वी मे बी यूजिंग द सेम सिंबल, KU के जगह पे K यूज करते होंगे। तो बेटा वो है ये पहला फैक्टर KU का। तो आप नाम लिखिए, KU का नाम है स्पीड फैक्टर। क्या नाम है बेटा KU का, स्पीड फैक्टर। और ये जो स्पीड फैक्टर है इसका एक रेंज अवेलेबल होता है KU का जनरली 0.95 से 1.25 तक। तो 0.95 से 1.25 ये रेंज अवेलेबल है, और ये रेंज के लिए दोस्तों हम लोग काम करना चाहिए। तो जनरली हमें वैल्यू सिलेक्ट करने होते हैं। तो बहुत सारे टाइम हम लोग मिड वैल्यू लेते हैं। कौन सा वैल्यू लेते हैं दोस्त, मिड वैल्यू लेते हैं। लेकिन जब भी स्पीड फैक्टर्स आते हैं या सिलेक्टिंग द फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे स्पीड में चेंजेस होते हैं, तो कम से कम वैल्यू के साथ हमेशा स्टार्ट करने का। एंड अगर डिजाइन में डिपेंडिंग ऑन यू जो डायमीटर का कैलकुलेशन होगा वो डायमीटर फेल होता है, तो आप वापस पीछे आके स्पीड फैक्टर बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो डायमीटर भी बढ़ेगा। तो इट इज इन दैट रिस्पेक्ट। तो चलिए आते हैं इसके बेसिक फॉर्मूला में, एंड वी ट्राई टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो फॉर्मूला वापस लिखते हैं। तो U2 इज KU इंटू रूट ऑफ 2GH मैनोमेट्रिक। अभी इसमें से KU हम सभी ने सिलेक्ट किया है 0.95 द मिनिमम वैल्यू। Assume, that is our assumption, and if suppose anyone is interested for some any value, he is welcome. कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो कंसेप्ट रिमेन सेम। तो आइए यहाँ पे इंटू रूट ऑफ 2 इंटू 9.81, एंड अभी हमें बात लगेगी H मैनोमेट्रिक की। तो H मैनोमेट्रिक इसके पहले के सेशन में हमने सॉल्व किया था। अगर कनेक्ट किए होंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा। एंड द वैल्यू दैट वी आर कैलकुलेटेड, एनीवन, yeah, so he is telling me 20.24 or 23, 20.4 only, so no problem. So we are having the values with us. Now please try to use a calculator and get the answer done. Anyone, the answers are 19 point. So what you can say 19.005, so 19 मीटर पर सेकंड हमें U2 आ गया। सही है। अब ये U2 आने के बाद दोस्तों हम सभी को पता है कि आगे के पार्ट्स कैसे करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं एक बढ़िया सा डायग्राम आप सारे दोस्तों को देना चाहूंगा। तो चलिए मैं लाइव आपके साथ वो डायग्राम बनाना चाहूंगा,
जहाँ पे हम लोग एक इंपेयर का शेप एंड इंपेयर की बातें लिखना चाहेंगे, तो प्लीज ऑब्जर्व द बोर्ड। ये diagram will obviously carry the marks in the examination, so it is required to be drawn neat and clean. First observe कीजिए how we are drawing that diagram. स्मॉल थिकनेस यहाँ पे आपको दिखाना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी इसमें हमें बनाना है, दैट इज कॉल्ड एज अ गाइड वेन। तो दोस्तों सबको नाम देते तो आपको परफेक्टली समझ में आएगा कौन से पार्ट क्या है। ये इनर मोस्ट जो है, दिस इज कॉल्ड एज अ शाफ्ट। ये ऊपर का जो पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज अ हब। दिस इज कॉल्ड एज श्राउड। दिस इज अ गाइड ब्लेड। देखो बेटा, ये है अपना गाइड ब्लेड, ध्यान से समझ के लीजिए। एंड फिर उसको डिमेंशन देते हैं। द इनरमोस्ट डायमेंशन ऑफ शाफ्ट इज कॉल्ड एज ds। outermost diameter of the hub is called as dh। अभी वहां पे जो हमने b1 b2 देखे थे, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज b1। तो ये जो b1 हमने बनाया है, ये पार्ट है अपना। एंड ये जो b2 है, ये इधर बाहर जाता है। तो दोस्तों, दिस इज b2। तो वी कैन से दिस इज b2। फिर यहाँ से ये जो डायमीटर आप देख रहे हैं, इट इज अ d1। एंड इसे अगर आप एक्सटेंड करके इसका शोर का सबसे बड़ा वाला डायमीटर देखेंगे, तो इट इज अ dt। So it is a shrewd diameter. Shrewd is a part. It is called by particular name. Sure. So this is an simple schematic sketch of the impeller assembly. तो अभी हमने U2 ढूंढा है, तो तुरंत मुझे कैलकुलेट करना था, लेकिन मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा डायग्राम में दिखा दूं इंपेलर असेंबली कैसी होती है। एंड अभी जो हम लोग डायमेंशन ढूंढेंगे वो कौन से होंगे। तो एवरीवन नोज द फॉर्मूला। outer diameter of impeller
This U2 is equal to pi D2 n by 60. Sure. तो आज ये फॉर्मूला अपने साथ है, तो वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड U2, पाई पता है, D2 इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड। तो ये कैपिटल N हमने लास्ट सेशन में किया था, तो अगर somebody has missed that video, तो पहला वो सेशन कंप्लीट करो, तो आपको पावर, मोटर सिलेक्शन एंड स्पीड, आरपीएम ऑफ द मोटर, सारी बातें मिलेंगी। तो इट इज 1440 upon 60. Yes, anyone can help me with the answer of D2, please? It is 0.251. तो ये मीटर में होगा, we can convert it to 251 mm. तो ये बहुत ही छोटा है, तो इसको 250 बना दो। तो चेक करो जो भी आपके आंसर होंगे, वो बड़ा है तो बड़ा कर सकते हैं। नहीं, 51 आ रहा है क्या कैलकुलेशन में? तो दूसरा ऑप्शन है, इसको फिर 251 लेना, लेकिन हम सबको पता है 251 में नहीं चलेगा, तो मेकिंग राउंड फिगर। तो पीछे कभी नहीं आने का डायमेंशन में, आगे जाने का, सिलेक्टिंग हायर वैल्यू 260। एंड अगर आपने 260 किया है तो आप लिख सकते हैं कैलकुलेटिंग एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ U2। वापिस आएंगे U2 के ही फॉर्मूला में, पाई D2 n by 60। पाई पता है, D2 जो अभी हमने कैलकुलेट किया था कन्वर्टिंग टू मीटर 0.26 into n 1440 divided by 60. What we can say, we are having the answer of U2 results. Anyone the exact answer of U2, please? Haji? 196. What are you telling me, beta? How is it possible? ये 19 है और ये 19603, आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक है भाई। इट शुड बी 19.60 होगा। तो वी आर डूइंग इन एन लाइव पार्ट, तो लाइव में हम लोग काम कर रहे हैं, तो है कि नहीं, बच्चे आंसर दे रहे हैं, उसे यूज करके हम लोग देते हैं। 19.6 मेरा सबको परफेक्टली। अभी इसका यूज करके हम लोग इनर डायमीटर ढूंढेंगे इंपेलर का। तो टू कैलकुलेट इनर डायमीटर ऑफ impeller and it is empirical वैल्यू है वो 1/3 to 2/3 होता है D2 का। तो ये रेंज है, इट इज ऑलवेज लेस देन इट। तो हम लोग कोई भी छोटा वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर हाफ। 1/3 to 2/3 तो कोई भी ले सकते हैं, वी आर गोइंग फॉर 1/2 ऑफ द हाफ। तो सिंपल वर्ड्स में 1/2 ऑफ 260 mm, द डायमेंशन इज तो दोस्तों ये था एक इम्पेलर का डायमेंशन एंड पूरा का पूरा डिजाइन, जो अभी हमने आज के ये पार्ट में कंप्लीट किया। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं बोर्ड कंप्लीट हुआ है, तो हम लोग छोटा सा ब्रेक लेंगे। एंड अगर आपके कोई डाउट डिफिकल्टीज है तो प्लीज पूछिए। अगर आपको ये परफेक्टली सॉल्यूशन समझ में आया होगा, हाउ वी आर स्टार्टेड विद assumption, what are the different materials, how the velocities are calculated, selecting some assumption, then calculating the exact velocity, using that exact velocity, finding out the dimensions of impeller, that is capital D2 and capital D1, they are the inner and outermost dimensions of the impeller. तो होप्स आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अपना जो सीरीज है उसे कंटिन्यू रखते हैं, एंड द नेक्स्ट सेशन और इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज वहां पे हमें वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम बनाना है, टर्बो वाला, यस, एंड ब्लेड के डिजाइन करना है। तो चलते हैं अगले पार्ट में, स्टार्ट विथ ब्लेड डिजाइन। तब तक के लिए थैंक यू। दिस इज मी जोशी सर, रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस।
follow us on online, offline. Yeah, you can download the app Success Kida from the Play Store. YouTube पे तो मिलते रहेंगे सक्सेस इंजीनियरिंग क्लास। मैं बाजू में हो रहा हूँ so that you can take a note of on the board, या अगर आपको पहले से देख के लिखना है तो वीडियो को रिप्ले करके सुनो भी एंड साइमल्टेनियसली लिख के भी निकालें। थैंक यू।